हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मैथिफाई एसएससी में। उम्मीद है आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आज। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आप लोग मेरे से कि सर आपने हमसे, सर भैया जो भी बोलते हो आप मेरे को, कि आपने हमसे वादा किया था कि वीडियो अब नहीं रुकेगी, कंटिन्यू आती रहेगी। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। और हाँ, अब मैं आप लोगों से, समझो कि वो कच्चा वादा था लेकिन ये पक्का वादा है, ठीक है। अब ये वादा मेरा ये है कि एकदम पक्का वाला वादा है, आपके लिए वीडियो कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैं आपसे ये चीज़ वादा जरूर करूंगा कि अब जो है, आज जो है, मैं आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगा और कल से करवाएंगे हम आप लोगों को क्वेश्चंस। आप कहोगे भैया आपने कहा था 9 दिन का, बेटा 9 दिन का तो वो है ही। क्वेश्चन से नहीं करोगे क्या? ये कौन से नंबर की क्लास है? 5वें नंबर की क्लास है अभी तो। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम की जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो हमारे थ्योरी वाले पार्ट्स है, वो मोस्टली मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट जो रहेंगे वो मैं कल करवा दूंगा और कल ही मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हम बिना वक्त ज़ाया करते स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ बेटा आप लोग उम्मीद लगा करके ही इस चैनल पे आए हुए। जो भी नए बच्चे आएंगे, जो भी जुड़ेंगे मेरे साथ, वो मेरे साथ एक उम्मीद लगाए होंगे कि सर जब हम कंटिन्यू हैं तो आप क्यों नहीं हो। ये बात मेरी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप लोग कंटिन्यू रहना चाहते हो तो मैं कंटिन्यू क्यों हूँ। क्योंकि अगर मैं ही कंटिन्यू रहूँगा, अगर मैं खुद ही आपके जज्बे के साथ नहीं रहूँगा, तो फिर सामने वाला बच्चा कैसे रहेगा। ये बिल्कुल मुझे सोचना चाहिए था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। बहुत लंबी छुट्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी हो गई, लेकिन छुट्टी करने का थोड़ा सा कारण था, वरना मैं छुट्टी नहीं करता, कभी नहीं छुट्टी करता मैं, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों की रीजनिंग की क्लास भी रुकी हुई थी। रीजनिंग मैंने एक दिन कराया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। मैंने जो कहा है वो कंप्लीट होएगा। आज के बाद आपकी वीडियो कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी आपकी वीडियो, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू बैक टू बैक आती रहेगी। आपको इस चीज़ के लिए कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब शुरू कराते हैं। मैंने स्टार्ट करा है तो एंड भी मैं ही कराऊंगा। आज करेंगे हम 2 अंकों की संख्या, उसके बाद करेंगे फॉर्मेट थ्योरम, उसके बाद करेंगे हम शेषफल प्रमेय। मैंने आप लोगों को शून्य शून्य अंकों की संख्या करवा दी है मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो करवा दिया मैंने। आज करवाएंगे हम आपको 2 अंकों की संख्या। होती क्या है हमारी 2 अंकों की संख्या? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और एग्जाम में तोते उड़ा दोगे सीधा, ठीक है। एग्जामिनर के अपने तोते मत उड़ा देना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं हम स्टार्ट। और आज जो है जय श्री राम लेकर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 अंकों की संख्या। बेटा आज ये मत पूछना कि सर ये क्या है, क्यों? क्योंकि आज आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, सिर्फ नोट्स ही बनाने हैं आप लोगों को। जब मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एकदम बेसिकली पानी की तरह, मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो सिर्फ आपको आज सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है हमारे पास में? क्या होती है हमारे पास में? 10x+y, ठीक है। 10x+y। तो ये हमारे पास में क्या होती है? 2 अंकों की संख्या होती है 10x+y। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अंकों को पलटने के बाद, अंकों को अंकों को क्या बोलेंगे? अंकों को पलटने के बाद वाली नई संख्या। अगर हम अंक को पलट देते हैं, अंकों को पलटने के बाद नई संख्या क्या बनेगी? क्या बनेगी भाई? तो भैया अंक को पलटना है। अब ये अंक को मैं इसको अगर पलट रहा हूं,
तो फिर क्या बनेगा हमारे पास में 10y प्लस एक्स बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास में 10y प्लस एक्स हमारा बन जाएगा। अब हमें करना है कि अंकों का योग और अंकों का अंतर करना है हमें, अंकों का योग और अंकों का अंतर करना है हमें। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास में ये, सेकंड हो गया ये, और थर्ड करेंगे हम क्या, अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और उसके बाद में फोर्थ करेंगे हम अंकों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो, दो अंकों की संख्या हो गई 10x प्लस वाई, अंकों को पलटने के बाद नई संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस एक्स बनेगी। अंकों का योग हो जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई, अंकों का अंतर हो जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई। मैंने कहा था कि आप लोग अभी मेरे से ये नहीं पूछेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे सर ये क्या चीज़ है। जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन जब आएंगे तब जब ये सामने सामने जब करवाता रहूँगा ना, एक क्वेश्चन करवाते ही आपको मक्खन की तरह लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये समझो ये ट्रेलर है, ट्रेलर देख लो, जब मूवी देखोगे तो अलग ही मजा आएगा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो इसको जल्दी स्पीड में। चलो भाई हो गया ये, आगे करते हैं सॉल्व। दो अंकों की संख्या हो गया है, एक चीज और, मैं आप सभी स्टूडेंट्स एंड सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स जो भी अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, कृपया करके अगर मेरी वीडियोस में या मेरे क्वेश्चंस में या मेरे तरीके में या पैटर्न में अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो मुझे क्षमा करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ अभी इस फील्ड में उतरा ही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन कच्चा खिलाड़ी मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप टीचर्स, अगर कोई से भी टीचर्स अगर मेरी वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर इसमें दिक्कत लगती है और अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को ये बता भी देते हैं कि सर आप में ये कोई दिक्कत है, तो मैं बिना किसी के ये चीज़ स्वीकार करूंगा कि हाँ मेरी गलती है, क्योंकि आप टीचर्स मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। अगर आप स्टूडेंट एंड टीचर्स जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, ज़्यादातर मैं टीचर्स को कहूँगा कि अगर ये वीडियोस में अगर कुछ भी त्रुटि आती है, कुछ भी मिस्टेक आती है, कुछ भी पैटर्न में मिस्टेक आती है, या फिर मैंने जो थ्योरी करवाई है उसमें कुछ भी, जितनी वीडियोस में आपके पास आई है उसमें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ एक टीचर्स आप लोग मुझे एक छोटा भाई समझ करके मुझे सिर्फ इसके लिए माफ़ कर देना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ बता देना कि हाँ आपकी इसमें दिक्कत है, तो मैं उस चीज़ को सुधार करूँ, ताकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मैं उसको भी ये चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, उसके लिए आपका मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ज़रूर बताना। और इसके लिए आई एम सॉरी बच्चों एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। चलो बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन है हमारे पास में फॉर्मेट थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम होता क्या है, p -1
अपॉन पी इक्वल्स टू 1। ये क्या लिखवा दिया सर आपने? अरे बताएंगे क्या लिखवा दिया? चलो आगे देखो। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये क्या कर दिया? ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर। p-1। एक चीज और, जो भी जिन बच्चों का भी यूपीएसआई का पेपर बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, हालांकि मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। चलो आप लोग कहोगे कि सर आप हर बात पे ऐसे क्यों कर लेते हो? बेटा ये एक रिस्पेक्ट है, ओके। चलो तो हम फॉर्मेट थ्योरम हो गया, ए p-1 अपॉन पी इक्वल्स टू 1। अब इस चीज में करना क्या है हमें, जो हमारे पास में पावर है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पावर है, जो ये वाली पावर्स है, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, यहां पर लिख देते हैं हम पावर कम होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास में जो न्यूमेरिटर है, क्या है? न्यूमेरिटर। तो न्यूमेरिटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, जो ये नीचे वाला है इसको क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा, हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा जो है अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम अभाज्य यानी कि प्राइम संख्या होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों को लग रहा होगा सर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमेरेटर क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बेटा डिनोमिनेटर होता है हमारे पास में ये होता है हर, यहाँ देख लो, ये होता है हमारे पास में हर, और ये होता है हमारे पास में अंश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एक फॉर्मेट थ्योरम। तो यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी आप लोग सिर्फ थ्योरम करिए, थ्योरम करिए। थ्योरम करने यानी कि जितनी भी चीजें हैं थ्योरी के पार्ट, ये फटाफट से नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। मैं पहले ये चीजें करवा चुका हूं, करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। फटाफट करिए जल्दी से, स्पीड में।
चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जो हम करेंगे वो करेंगे हम शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आएगा। और लेकिन मैं उससे पहले कुछ चीजें लिखवा दे रहा हूं। एक पॉइंट है तेरा कि अगर अंश यानी कि न्यूमेरिटर छोटा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, वही होगा। जैसे अगर 1/7 है तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि यही आंसर है। जैसे 3/9 3/11 है तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने लिखवाना था। शेषफल में वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत करेगा नहीं आप लोगों को। अब आता है हमारे पास में क्या कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमारे पास में 2 और 2 की पावर अगर हमें दे रखा है 67 और इसको डिवाइड करना है हमें 7 से। किससे डिवाइड करना है हमें 7 से डिवाइड करना है। तो बेटा इसको ऐसा करना है, या तो इससे छोटा या इससे बड़ा बना लो। अब छोटा तो बनेगा नहीं, इससे बड़ा तो बन सकता है ना। कैसे बनेगा, अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता हूं, मान लो अगर मैं 2 की पावर क्या कर दूं 3 कर दूं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सोचो क्या बनेगा। अगर मैं 2 की पावर यहां पर देखो, अगर मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा भाई, 67 को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 यानी 22। इन 2 में क्या बचेगा भाई हमारे पास 2 की पावर 1 एक ही तो बची है, अपॉन में 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या बनेगी 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8, 8 की पावर 22 इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन में हो जाएगा 7। अब मैं 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इससे तो क्या बन जाएगा 1, और 1 की पावर हो जाएगा 22 इंटू में 2 की पावर 1, ये 7 चल रहा है। अब किसी की पावर कुछ भी हो आएगा तो 1 ही, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 2 की पावर 7। और किसी की पावर अगर न्यूमेरेटर छोटा हो तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास में 2। तो यही हो गया हमारे पास में आंसर 2। तो ये हो गया हमारे पास में शेषफल प्रमेय। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे के जा रहा हूं जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं पहले। देखो कुछ क्वेश्चंस लेके जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है। अगर मेरे को 2 की पावर 89 और इसको डिवाइड करना हो अगर मेरे को 9 से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ 3 की पावर 62, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है मेरे को 7 से। उसके बाद 8 से करना है, चलो 8 से कर लेते हैं, 8 से करना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 4 की पावर 87 और इसको डिवाइड करना है मेरे को 8 से, ठीक है। 16 से, चलो से 16 से 8 से ही करना है।
इतने क्वेश्चन चाहिए। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो हमारे पास में शेषफल प्रमेय हो चुका है। अब ये फटाफट से नोट कर लेना। अब क्या करना है, अब छुटकू मुटकू से कुछ चीज़ें रह गई है जो एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ये छुटकू मुटकी से नहीं है, वैसे बोल भी नहीं सकता मैं छुटकू मुटकू चीज़ें है ये। तो देखो इधर, मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं जल्दी करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो देखो अभी आपने कुछ क्वेश्चन सुना होगा, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ n प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ n क्यूब का, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी आप लोगों ने। तो अब उसको ना निकालने का टाइम आ गया है। क्या आ गया? निकालने का समय आ गया है। तब उसको हमें निकालना है। देखो, अगर क्वेश्चंस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ ले, तो कैसे करोगे? लिखो। फर्स्ट पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। सेकंड पूछ लेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। थर्ड पूछ लेगा, एक मिनट, प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी इवन नंबर, संख्याओं का योग। फोर्थ पूछ लेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास में चार, और भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब घनों का योग भी लिख लो, घनों का योग, हाँ घनों का योग भी लिख लो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो अब जो है हमें इसके फॉर्मूलेज ही लिखने हैं हमें। ठीक है, क्या लिखने हैं? फॉर्मूले लिखने हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास में? n प्लस 1/2। अच्छा, n क्या होगा? m होगा नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितनी नंबर्स दे रखी है, जैसे कि मान के चलो अगर हमें 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक पूछा है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो n हो जाएगा हमारे पास में 100। ठीक है, आगे देखो n क्या हो जाएगा हमारे पास में? 100 हो जाएगा। अगला है हमारे पास में n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ये क्या हो जाएगा? वर्गों का योग।
अगला होगा n प्लस वन n स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा n प्लस वन और इसका डायरेक्ट हम n स्क्वायर कर देंगे तो ये विषम संख्याओं का योग आ जाएगा हमारे पास। n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5 हमारे पास में ये हो गई है। और यहाँ पर होता है हमारा नंबर सिस्टम का थ्योरी पार्ट खत्म। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज जो है हमने थ्योरी पार्ट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम आगे कल से जो करेंगे, अगर कुछ पार्ट्स रह जाएंगे तो हम उसको क्वेश्चंस में करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नंबर सिस्टम का थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, अभी थोड़ा सा रह रहा है, तो पूरा कंप्लीट करने के थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अभी। तो अब जो हम करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं मतलब क्वेश्चन सारे लगाने की कोशिश करेंगे। और ये थ्योरी जो है आपको उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आएंगे कल। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आएंगे, एकदम प्रिपेयर होकर आएंगे। जितनी भी मैंने थ्योरी करवाई है, कल जो है हम क्लास करने वाले हैं। कल पूरा 1 आवर की क्लास होगी हमारी, बढ़िया क्लास होगी। चलो, तो आज के लिए आपकी और हमारी राम राम। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्त।